हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट Venn diagram of a set. और Venn diagram is a pictorial representation of any given set or any set. Suppose आम जब ड्र करमा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट हुआ सब रेक्टांगुलर रीजन. सपोज यूटा रिप्रेजेंट हुआ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टांगुलर सेट. यू भी आएगा और यू से ई भी हम लिखेंगे और जाई भी लिखेंगे. यूनिवर्सल सेट करने में कुछ बुक में यू भी देता है, कुछ बुक में ई भी देता है, कुछ बुक में जा. ये है ICIC पैटर्न में ये देता है, ये देता है CHS में और ये देता है CBSE में. है ना, सब एक है. ये है यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट डिपेंडेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन एंड एनी गिवन सेट. और एनी गिवन सेट का एलिमेंट बाउंडेड बाय क्लोज फिगर और दैट फिगर विल बी सर्किल, ओवल और ट्रायंगल एटसेट्रा. और जहाँ मैं बोल रहा हूँ ताहा ही लिखा है यहाँ पर. Venn diagram is a pictorial representation of set. In a Venn diagram, the universal set is represented by a rectangular region and each of its subset is represented by a close bounded figure. That close bounded figure will be circle, oval और ट्रायंगल एटसेट्रा. सपोज मेरे पास एक सेट है, ए सेट है. ए में 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट है. ये तीनों एलिमेंट से हम Venn डायग्राम से इंडिकेट करेंगे. कैसे है देखो, ये होगा ओवल सेट. यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ 1 ये 2 और ये 3 होगा. और ऐसे भी होगा, ट्रायंगुलर शेप में भी आएगा, ये 1 2 और 3. तो हमारे पास ओनली ओवल शेप यूज है, ओनली ओवल शेप. सपोज देख, यहाँ पर मेरे पास एक सेट है यू एक सेट है. यू कैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 10 एलिमेंट है. और एक सेट है ए है 1 2 3 है. ये यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर शेप से डिनोट करेंगे. तो ये होगा, यहाँ पर एक सेट ए है, ये है यू होगा ये, और ये ए सेट होगा. ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 है 2 है और 3 है. और रेस्ट एलिमेंट यहाँ पर होगा 4 5 6 7 8 9 10. तो ये एडीएक्स आएगा ये. और बाकी देन ये रेक्टेंगुलर अंदर में जो भी एलिमेंट है वो एडीएक्स में आएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट में आएगा. ए में जितना एलिमेंट है, ए के बाद जितना भी एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट सेट में आएगा. और ए सेट और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन होने से क्या मिलेगा हमको, यूनिवर्सल सेट मिलेगा. आएगा कि नहीं आएगा, हाँ नोट कर. देन ये नंबर 1 यूनियन का Venn डायग्राम कैसा होगा. सपोज वी नो दैट द सेट ए, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3 4. तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4 आएगा. Venn डायग्राम में दिखाएंगे तो Venn डायग्राम ये ए होगा और ए बी होगा. तो ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 और 3, और बी में कितना एलिमेंट, ये 4. तो ए यूनियन बी का Venn डायग्राम कैसे होगा, देख ए यूनियन बी का Venn डायग्राम ऐसे होगा. टोटल शेडेड रीजन, हम टोटल को शेडेड करेंगे तो ये होगा ए यूनियन बी. टोटल एलिमेंट आएगा ना, इसीलिए हम टोटल रीजन को हम शेडेड करेंगे. ये आएगा ए यूनियन बी. ये ए यूनियन बी का Venn डायग्राम है. ये ए यूनियन बी का आएगा कि नहीं आएगा है. तो ये हमारे पास ये सेट है ए और ये होगा बी. तो ए आएगा, ये बी आएगा. तो टोटल हम शेडेड कर देंगे टोटल सेट को. तो हमको मिलेगा ए यूनियन बी का Venn डायग्राम. ये होगा ए यूनियन बी का
वेन डायग्राम। आएगा कि नहीं आएगा? है आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? हमारे पास एक सेट है ए सेट 1 2 3 4 और एक बी सेट है 3 4 5 6। इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉमन एलिमेंट, जिस एलिमेंट द एलिमेंट विच प्रेजेंट बोथ सेट ए एंड बी, सेट ए एंड सेट बी। तो 1 2 3 4 देख इंटरसेक्शन 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 4 आएगा, 3 4 आएगा। तो हम इसको वेन डायग्राम में दिखाएंगे। ये ए सेट होगा, ये बी सेट आएगा, ए सेट बी सेट 1 2, ये होगा 3 4, यहाँ पे 5 6। तो 3 4 कौन सा रीजन में है? वो होगा ए इंटरसेक्शन बी। इस रीजन में 3 4 है, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। आएगा कि नहीं आएगा? है तो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है। तो ये है आएगा ए आएगा बी। ए इंटरसेक्शन बी विल द एलिमेंट which present both set A and set B। तो हम इसका कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन एलिमेंट है। ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। देखो ये आइडेंटिटी सपोज बर्फा के ए अच्छे, ए एक सेट है 1 2 3 4 सेट है, एक सेट है। बी एक सेट है, ये हुआ 3 4 5 6। ए सेट कत अच्छे 1 2 3 4 अच्छे, बी सेट कत अच्छे 3 4 5 6। तो हमें फाइंड आउट करा ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी। तो क्या होगा? 1 2 3 4 आएगा, माइनस 3 4 5 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो देख यहाँ कितना हो, कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 और 2 आएगा, 1 2 आएगा। ए माइनस बी के ए माइनस बी निकालने से क्या आएगा? 1 और 2 आएगा, और बी माइनस ए निकालने से ये 5 6 आएगा। तो देख यहाँ पर ए आएगा, ए सेट, एक बी सेट। तो ये होगा 1 2 3 4, ये होगा 5 6। ए का एलिमेंट 1 2 3 4, बी का एलिमेंट कितना है? कौन सा है? 3 4 5 6। तो ए माइनस बी से कौन सा एलिमेंट आया? 1 और 2। 1 1 2 जिस साइड में है वो होगा ए माइनस बी का वेन डायग्राम। तो देख यहाँ पर ए इस साइड में है ना, तो वेन डायग्राम ऐसे ही होगा। सपोज और एक डायग्राम बनाएंगे। देख ए होगा, ये बी होगा, तो ये होगा ए माइनस बी का वेन डायग्राम। ये होगा ए माइनस बी का वेन डायग्राम। आएगा कि नहीं आएगा? और बी माइनस ए का क्या होगा? देखिए बी माइनस ए, सपोज बी माइनस ए, ये होगा 4 5 सॉरी 5 6 आएगा, ये होगा 3 4 5 6। हाँ देखो है ना। तो ये बी माइनस से क्या होगा? देख रहा होगा बी माइनस ए 1 2 3 4। देखो तो बी सेट जेन एलिमेंट है। देखो बी सेट जेन एलिमेंट है, ए सेट नहीं से एलिमेंट है बी माइनस ए। तो के नहीं 5 6 नहीं, तो 5 और 6 आएगा, ये होगा बी माइनस ए। तो देख एक वेन डायग्राम देख, ये होगा ए, ये होगा बी, ये है बी सेट, ए सेट, ये बी सेट, ये 1 2 3 4 5 6। 5 6 कौन साइड में? कौन सा साइड में? राइट साइड में। तो राइट वाला ही बी माइनस ए आएगा, ये है बी माइनस ए, बी माइनस ए का वेन डायग्राम। आएगा कि नहीं आएगा? है देन सबसेट।
यू एक सेट है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 अप टू 10 एलिमेंट है। ये यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट है। ए के पास है, ए एक सेट है, ए के पास 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए सबसेट ऑफ यू आएगा कि नहीं आएगा? ए सबसेट ऑफ यू आएगा कि नहीं? यू ए का ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन यू से, देन ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू आएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल फिगर से। तो ये है यू आएगा, ये हैगा ए आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट सेट मीन्स ए डी एक्स। तो ए सेट है, ए सेट में क्या 1 2 3 और 4। ए सेट में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। अब ए के बाद 5 6 7 8 9 10। तो ये कॉम्प्लीमेंट सेट ए डी एक्स क्या होगा? यू माइनस ए, यू माइनस ए। यू से डिफरेंस करने से कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? तो 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 10 भी है 10। तो केन साइड 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट अच्छे सेटा है तार ब्रेन डायग्राम। तो इस साइड अच्छे ना टोटाल देखो बार साइड है, ये बार साइड है, बार साइड है, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कॉम्प्लीमेंट सेट का वेन डायग्राम कैसे होगा देख। ये ए सेट है, तो ए सेट के छोड़ के बाकी सब रीजन हम शेडेड करेंगे। तो ये आएगा ए डी एक्स, ये आएगा ए डी एक्स, आएगा कि नहीं आएगा? है देन ओवरलैपिंग सेट, जिसको हम ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। देखो ओवरलैपिंग सेट का है कमा देख रहा इटा ए सेट है, इटा बी सेट है। ए और बी सेट किसी तो कॉमन एलिमेंट अच्छे ना ताई कमा का ओवरलैपिंग सेट। ए इंटरसेक्शन बी सेट इज ऑल्सो ओवरलैपिंग सेट, आएगा कि नहीं आएगा? सेकेंड थर्ड डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ये आएगा ए होगा बी आएगा, ये होगा डिसजॉइंट सेट, आएगा कि नहीं आएगा? देन सबसेट, बेटा भी देखो अब सबसेट देख, सबसेट 7 देखो सबसेट मीन्स ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए सब एलिमेंट के न बी न अच्छे, तो आधा कमा ए सबसेट बी। तार वेन डायग्राम फास्ट ए आएगा, ए आसबा 1 2 3 ए होगा, बाद में ए होगा बी, ये होगा 1 2 3 बोले 4 5 6। ये ए सबसेट बी का वेन डायग्राम, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर ऐसे भी ए होगा ये और ये बी, ऐसे भी करेंगे। ए सबसेट ये भी होगा और ये भी होगा, आएगा कि नहीं आएगा? देख ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम कितना नंबर गया था रे? कितना नंबर था ये? 6 7 की 8 7। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम, वेन डायग्राम देख ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3 4, सी इक्वल टू 3 4 5। देख ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों सेट में कौन एलिमेंट कॉमन है? तीनटा सेट में किन एलिमेंट अच्छे को 3 है, यहाँ पे 3 है, उसका वेन डायग्राम ये ए सेट, ये बी सेट, ये होगा सी सेट। तो कहता 1 ये है 3,
ए 2 ए 1 2 3 4 2 3 4 3 4 ए 2 3 4 ए 3 4 5 3 4 5 है कॉमन रीजन के डाल ये है बी होगा ये है सी तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम ए बी सी वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम आएगा कि नहीं आएगा है। देन लास्ट कंपोनेंट डी मॉर्गन लॉ ये हुआ डी मॉर्गन टोटल कंप्लीट होगा एक्सरसाइज 1 to 5 to 6 अच्छे 5 डी मॉर्गन लॉ डी मॉर्गन लॉ दुईटा अच्छे केतेटा नंबर 1 ए यूनियन बी रो होल डीएक्स इक्वल टू ए डीएक्स इंटरसेक्शन बी डीएक्स नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी रो होल डीएक्स इक्वल टू ए डीएक्स यूनियन बी डीएक्स नंबर 1 ए यूनियन बी रो होल डीएक्स इक्वल टू ए डीएक्स इंटरसेक्शन बी डीएक्स ए इंटरसेक्शन बी रो होल डीएक्स इक्वल टू ए डीएक्स यूनियन बी डीएक्स प्रूफ करना देखो है सपोज एग्जाम्पल नमा देखो सपोज ई इक्वल टू ई और यू दो ठो एक है ई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ई सेट केतेटा एलिमेंट अच्छे 10 टा एलिमेंट अच्छे ए सेट 1 2 3 बी सेट 3 4 5 हमके शो करवार अच्छे ए यूनियन बी रो होल डीएक्स इक्वल टू ए डीएक्स इंटरसेक्शन बी डीएक्स है तो फास्ट टाइम नंबर 1 प्रूव ए यूनियन बी रो होल डीएक्स कॉम्प्लीमेंट सेट मीन्स देख सपोज ए डीएक्स काढ़मा बेले ई माइनस ए करवा पड़ो ए यूनियन बी रो होल डीएक्स काढ़ले ई माइनस ए यूनियन बी करवा पड़ो ए इंटरसेक्शन बी रो होल डीएक्स यदि काढ़ा बेले केते ई माइनस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करवा पड़ो तब ए माइनस बी रो होल डीएक्स यदि काढ़ा बेले भी ई माइनस ए माइनस बी करवा पड़ो आएगा कि नहीं आएगा तो एलएचएस नमा काଣା ए यूनियन बी रो होल डीएक्स तो हम काଣା फाइंड आउट कर ए यूनियन बी काढ़मा फर्स्ट ए यूनियन बी केते 1 2 3 4 5 डायरेक्ट 1 2 3 4 5 तो ए यूनियन बी रो होल डीएक्स काढ़मा ए यूनियन बी रो होल डीएक्स जते बेले फाइंड आउट करमा तो ये आसमा केते ई माइनस ए यूनियन बी ई माइनस ए यूनियन बी मीन्स ई ने कितना एलिमेंट अच्छे 10 और यहाँ पे ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के साइड दिला सब एलिमेंट आसला बोले कितना ना था 6 7 8 9 10 ये होगा एलएचएस है ये नंबर प्रूफ करना देखो ए डीएक्स इंटरसेक्शन बी डीएक्स ये है एलएचएस आरएचएस ना देखो आरएचएस मीन्स राइट हैंड साइड है ना राइट हैंड साइड कौन ए डीएक्स इंटरसेक्शन बी डीएक्स ए डीएक्स फाइंड आउट करना ए डीएक्स केते आसवा ई माइनस ए आएगा कि नहीं ई माइनस बेले ई रे केते अच्छे 1 2 3 के छाड़ी कर सब आसला 4 5 6 7 8 9 10 तो बी डीएक्स बेले ई माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा तो ई माइनस बी केते ई रे केते अच्छे 1 to 10 अच्छे बी रे केते अच्छे 3 4 5 अच्छे 3 4 5 के छाड़ी देले सब आसला 1 2 3 4 5 को छाड़ा पड़वा है 6 7 8 9 10 है एवं इंटरसेक्शन काढ़मा ए डीएक्स इंटरसेक्शन बी डीएक्स कॉमन एलिमेंट केनटा होचे ये 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा तो एलएचएस इक्वल टू ये है आरएचएस है ना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस और ए यूनियन बी रो होल डीएक्स इक्वल टू ए डीएक्स इंटरसेक्शन बी डीएक्स आएगा कि नहीं आएगा और ये भी प्रूव हो सेम फास्ट ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करमा तापर ए इंटरसेक्शन बी रो होल डीएक्स इक्वल टू
ई माइनस ए इंटरसेक्शन बी और ए डैश बोले ई माइनस ए बी डैश बोले ई माइनस बी यूनियन को टोटाल एलिमेंट आसे ये टोटाल कंप्लीट एक्सरसाइज फंडामेंटल कंप्लीट एक्सरसाइज है ना सेट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर तो रिलेशन एंड फंक्शन रे यूज हवा कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट या बहुत यूज हुआ सपोज मोर पास कौन सेट ए अच्छे ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू सपोज आएगा 5 1 2 5 कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी let a and b are two set then Cartesian product of a and b is represented by a cross b तो a क्रॉस बी मीन्स देख ए ऑर्डर पेयर बनाएंगे ये लोग 1 1 से आएगा 1 2 से 1 5 से 2 1 से 2 2 2 2 से रिलेशन फंक्शन में आएगा ये 2 5 से देन 3 1 3 2 3 5 3 1 3 2 ये नेक्स्ट चैप्टर यूज हवा देखो ये है आम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिएगा let a and b are two non-empty set then Cartesian product of two set is given by a cross b आएगा कि नहीं आएगा ए क्रॉस बी देखो ये है एक्स कमा वाई सच दैट देखो ना एक्स कमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू ए से आएगा एक्स फर्स्ट एलिमेंट खाली ए रु आसवा एंड सेकेंड एलिमेंट आएगा वाई बिलोंग्स टू बी ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा है कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा कंप्लीटली यूज हो रिलेशन फंक्शन रे सेकंड नेक्स्ट चैप्टर रे